बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हिफ्ज़ो अमान में रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगी गला बनाने का वो तरीका, ऐसा तरीका जो बहुत ही आसान है। जो मेरी बहनें एंच स्टेप के बगैर स्टिचिंग करती हैं, जो एंच स्टेप इस्तेमाल नहीं करती, उनके लिए भी है, और जो करती हैं उनके लिए भी ये इतना आसान तरीका है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। ये तरीका अगर आप सीख लेंगी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपका ये पिछला गला बनाना इतना आसान हो जाएगा, आप झटपट इसको 5 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो शर्त ये है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है तो आपको इसकी सही समझ आएगी। ये देखिए, इसकी गुलाई चेक करें, कितनी खूबसूरत इसकी गुलाई है और कितने अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से ये देखें पिछला गला बनाया गया है। जो मेरी बहनें स्टिचिंग सीखती हैं उनसे मिस्टेक यही होती है कि वो सूट तो स्टिच कर लेती हैं, डिज़ाइनिंग भी कर लेती हैं, लेकिन पिछला गला कुछ मेरी बहनों को बहुत ही मुश्किल लगता है। उसकी गुलाई ठीक नहीं आती, या उनको साइज़ का पता नहीं होता कि साइज़ कितना रखना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका साइज़ कितना रखना है, इसको कटिंग किस तरीके से करना है और आसान कितना है। तो ये देखें, ये शर्ट मैंने पूरी स्टिच कर ली है। इस तरीके से अगर आपने शर्ट को पूरा स्टिच कर लिया है, फिटिंग लगा ली है, दामन बना ली है, यानी कि मुकम्मल आपने शर्ट को स्टिच कर लेना है। शर्ट को मुकम्मल स्टिच करने के बाद ये देखें, तरीका आपने गौर से देखना है, पहली बार ही आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये देखें, आपने ये गले की जो चौड़ाई है इसको उठाया और इस तरीके से आपने दोनों को डबल पकड़ लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने गले को पकड़ा और दोनों जो गले हैं हमारे, इस तरीके से आपने इसको जोड़ लेना है। दोनों को आपने बराबर पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये देखिए, यहाँ पे अगर चाहें तो एक पिन लगा लें, या इसको इस तरीके से बराबर पकड़ लें और यहाँ पे एक लगा दें कट। यहाँ पे कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से आपने बिछा लेना है। इस तरीके से आपने बिछाना है। यहाँ से आपने ख्याल रखना है, जो गला है हमारा वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये वाला जो गला अगर आगे पीछे होगा तो कटिंग में मसला आएगा। यहाँ से एक का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है कि गला जो हमारा है वो बिल्कुल यहाँ पे आपने सिलाई के साथ यहाँ पे जोड़ के बराबर रखना है। इस तरीके से ये देखें, ये समझ लें, यहाँ से आपने यहाँ से बराबर रखना है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस बराबर रखने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये क्रीज़ है और दरमियान में मैंने यहाँ पे कट भी लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो अपना हाथ है इसी का आपने साइज़ लेना है। मैं जितनी भी शर्ट कटिंग करती हूँ, पिछला गला बनाती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा इंच टेप का साइज़ नहीं लेती। ये देखें, यहाँ से आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है। ये देखें, या आप अगर आपको थोड़ा कम गला चाहिए तो आपने पूरा जितना मार्जिन है उसके ऊपर ये देखिए अपने इस तरीके से हथेली रखनी है। ये देखिए, अगर मार्जिन छोड़ना है, थोड़ा डीप करना है, तो एक उंगली का आप मार्जिन छोड़ दें जहाँ पे सिलाई आनी है, और अगर आपने पूरा रखना है, थोड़ा छोटा रखना है, तो आप इसके साइज़ का ही रख लें। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये एक पक्का आपने रखना है कि एक ही अपने हाथ का ये साइज़ रखना है। इसी से आपने इस तरीके से एक निशान लगाना है। फिर इसी निशान से आपने इस तरीके से एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये देखिए, जो मैंने निशान लगाया, यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, इसका साइज़ रखेंगे हम यहाँ से 1 फिंगर का साइज़ लेंगे और इसी साइज़ से हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहीं से हम एक इसकी गुलाई दे देंगे। ये इतना परफेक्ट साइज़ है ना, ये देखिए, अभी मैं आपके सामने इसी पे कटिंग करूँगी और आप इसकी गुलाई चेक करना। बस अब जब शर्ट सिएं, आपको ज़्यादा नाप तोलने की करने की पीछे की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपना जो है ये 4 आपकी फ़िंगर है, उसी का आपने साइज़ लेना है। ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट हर किसी पे ये साइज़ जो है ना, ये यानी कि सेट आता है। ये देखिए, अब इसकी साइज़ देखें कितना अच्छा ये कटिंग हो चुका है। तो अभी जो इसकी पट्टी कट करनी है ना, उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से करनी है। इतना आसान है ये तरीका। ये देखें, कोई आपने लंबे चौड़े साइज़ नहीं लेने। ये जो शर्ट मैंने कटिंग की है ना, उसकी कटिंग जो निकली है, देखिए कंधे की कटिंग होती है और हम साइड से जो इकट्ठी कटिंग कर देते हैं ना, ये कपड़े की हमारी शर्ट की ये देखिए कटिंग निकली है।
ये कंधे की कटिंग है और यहाँ से इसकी फिटिंग की कटिंग थी, तो यहाँ मैंने इसका एक पीस निकाल लिया है। अक्सर ये होता है कि अगर आपके पास एक चौकोर पीस नहीं है तो आप ये जो कंधे की कटिंग है इसी से आपने पिछला गला बनाना होता है। तो यहाँ से आप कंधे की कटिंग उठाएं और इसको आप देखें, यहाँ पे इसका जो हमें चौकोर पीस लेना था तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एक तरफ से हमारा जो साइज़ है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आप इसको साइज़ करके बता देती हूँ। तकरीबन आपने लगभग 9 इंच का आपने कपड़ा लेना है, दोनों तरफ से 9 साढ़े 9 इंच का कपड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इस इंच टेप के बगैर करें तो एक बालिश का खुले ही एक बालिश या एक फिंगर कर लें, इतना आपका कपड़ा, ये देखें दोनों तरफ से एक बालिश का कपड़ा होना चाहिए। ये 2 फिंगर या 1 फिंगर, ये बिल्कुल आपका कपड़ा परफेक्ट रहेगा। तो आप यही साइज़ ले सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से इसको ट्रायंगल की शेप में हमने इसको डबल फोल्ड करना है। ये देखिए तैकोन कर देना है कपड़े को। दोनों तरफ से आपने एक बालिश और एक फिंगर आपने कपड़े की यानी कि चौड़ाई और लंबाई ले लेनी है और इस तरीके से हमने इसको ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से आपने प्रेस कर देना। ये देखें हमें सिर्फ ये वाला जो कपड़ा है ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये वाला हमें दरमियान में जो सादा कपड़ा है ये चाहिए। ये वाली जो कटिंग है ये वाला हमें हिस्सा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास चौकोर पीस नहीं है तो आप इस तरीके से ये वाला कपड़ा जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको कटिंग किस तरह करना है ये देखें। इस ट्रायंगल वाले कपड़े को डबल करना है आपने, ये वाला कोना जो है इस कोने के साथ इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से मिलाने के बाद ये देखें एक दफ़ा फिर हम इसको प्रेस की मदद से बिठा लेंगे इस कपड़े को। ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को बिठा लिया है। अभी आपने साइज़ किस तरीके से लेना, ये देखिए ये फिंगर का जो एक निशान बना हुआ है ना हमारा, ये देखिए ये स्टेप बने होते हैं ना, ये तो ये अल्लाह ताला ने हमारे, ये देखिए एक तकरीबन ये भी 1 इंच का ये जो है, ये जो साइज़ है ना ये 1 इंच का होता है। यहाँ पे हमारे फिंगर का निशान बना हुआ है तो आपने इसी तरीके से इसका निशान ले लेना है। ये 1 इंच परफेक्ट होता है। ये देखें ये जो मैंने निशान लिया है ना एक फिंगर का, ये 1 इंच परफेक्ट होता है। इसी निशान को हम कर लेंगे सीधा। आपको बिल्कुल इंच टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथ से बिल्कुल इसकी कटिंग परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन लगी है। अभी हम पट्टी को सीधा कट कर देंगे। ये वाला जो फालतू कपड़ा होगा इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम लगा देंगे एक कट। तो ये देखिए कितनी प्यारी सीधी पट्टी कट के रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको सिलाई के लिए भी निशान यही बता दूंगी कि आपसे सिलाई भी सीधी आए। तो यहाँ पे जिसका हमने 1 इंच का तकरीबन हमने जो साइज़ लिया है, हमने एक फिंगर का जो नापा है वहाँ से हमने हाफ़ कर लेना है, हाफ़ में निशान लगा लेना है। जो मेरी बहनें सीख रही हैं ये उनके लिए है ताकि उन्होंने जब सिलाई लगानी है तो उनसे सिलाई टेढ़ी ना आए, ये सिलाई के लिए निशान लगाना है। तो आपने हाफ में भी एक निशान बना देना है। इस तरीके से आपने स्केल की मदद से एक निशान बना देना है। ये मैं अपनी बहनों के लिए लगा रही हूँ ताकि उनको इसकी सिलाई भी सही समझ आए। तो आपको समझाने के लिए ये मैंने एक लाइन लगा ली है। इस लाइन के ऊपर जब सिलाई लगाएगी ना तो आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट प्यारी सी स्टिच होके रेडी होगी। ये देखिए इस तरीके से ये वाली पट्टी कट हो चुकी है और आप गौर से इसका निशान भी देख लें। इस तरीके से मैंने इसका निशान लगा दिया है ताकि आपकी सिलाई भी सीधी है। तो अभी हमने जो शर्ट कटिंग की है वो शर्ट लेंगे और उसके ऊपर ये वाली पट्टी आपको सिखाऊंगी कि आपने इसको लगाना किस तरीके से है। इस पट्टी को आपने सिलाई किस तरीके से करना है। तो ये वाला जो गला हमने पीछे वाला जो गला अभी हमने कट किया था इसको हम लेंगे और इसके साथ जो हमने ये पट्टी कट की है इस पट्टी को इस तरीके से आपने लेना है। यहाँ पे जो इसका दरमियान है उस पर एक निशान लगा लेना है। ये वाला गले का जो दरमियान है इसमें निशान लगाना है। यहाँ पे तो हमने एक कट पहले ही लगा लिया था, इस कट को इस कट के साथ मिलाना है। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें इसको मिलाने के बाद आपने पट्टी को खींचना नहीं, आपने पट्टी को बिल्कुल ढीला रखना है और इस तरीके से आपने इसको गुलाई में रखना है। आपने गले को खींच के सीधा नहीं करना, जिस शेप में आपका गला ये पड़ा है इसी शेप में आपने इसको रहने देना है और इसी शेप में आपने पट्टी को ढीला ढीला इस तरीके से नाप करना है।
ऐसे जब नाप करेंगी तो यहाँ से जो कपड़ा होगा आपका, ये पट्टी वाला कपड़ा जो बढ़ेगा उसको आपने बराबर काट देना है, उस कपड़े को आपने कटिंग कर देना है। ये देखें, और ये वाला जो गला हमने कट किया है, जहाँ से ये वाला हमारा अगला गला ख़त्म होता है, ये देखें पिछले शर्ट के कपड़े के साथ यहाँ से हमने ये जो हमने पेंसिल से लकीर लगाई है इस पट्टी पे, इस वाली लकीर को उस गले के बिल्कुल हमने बराबर रखना है। यहाँ पे इस तरीके से रखना है, जो ये वाली हम सिलाई लगाएंगे ये गले के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। जो हमने फ्रंट का गला बनाया हुआ है ये उसके बिल्कुल बाल बराबर साथ सिलाई गुजरनी चाहिए, बिल्कुल दूर भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसके साथ सिलाई गुजरनी चाहिए और गले के ऊपर भी नहीं चढ़नी चाहिए। इस तरीके से आपने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। और ये देखें, गले को सेट करते हुए जिस तरीके से जिस शेप में गला पड़ा है वहीं पड़ा रहने दें। उस पट्टी को हल्का सा आपने इस तरीके से घुमाना है ढीला छोड़ के, और इसी तरीके से आपने जो हमने लाइन लगाई है उसी के ऊपर आपने ये वाली सिलाई लगानी है। मैं इतना आपको गहरा तरीका आपको यानी कि इतना आसान तरीका कितनी गहराई में इतनी तफसील से बता रही हूँ ताकि आपको पहली बार इसकी समझ आ जाए। तो इस तरीके से आपने गले को खींच के सीधा नहीं करना, इसी पट्टी को बार बार इस तरीके से आपने घुमा के ही लगाना है। ये देखिए, नीचे वाले मार्जिन का भी आपने ख्याल रखना है कि वो कितना आ रहा है, जितना ऊपर से इसका मार्जिन आएगा नीचे वाला मार्जिन भी इसके आपने बराबर रखना है। तो ये देखिए, आप इतना इजी तरीके से आराम से इसके ऊपर आप सिलाई जब चलाएंगी तो आपके गले में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से देखें आप, मैंने आपको तरीका बता दिया। ये देखिए, यहाँ पे जो है जो दरमियान का कट लगाया था और जो दरमियान में निशान लगाया है उसको मिलाना है। दोबारा मैं आपको इसका मार्जिन भी बता देती हूँ। ये देखें, इतना इतना आपने, बेशक आप इस पे भी एक निशान बना लें कि हमने मार्जिन कितना लेना है। जहाँ से अगर आप मार्जिन कम या ज़्यादा नीचे वाले कपड़े का लेंगी तब भी आपका गला परफेक्ट शेप में बिल्कुल गोलाई में नहीं आएगा, ताकि क्योंकि आपने मार्जिन को टेढ़ा कर देना है। आपने कटाई तो अच्छी की है लेकिन आप सिलाई में आप मसला करेंगी तो वो जब आप गला सीधा करेंगी तो शो तो वही होगा जो आपने टेढ़ी सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से अगर आपको सीधा मार्जिन नहीं पूरा समझ आती तो आप नीचे भी इसकी सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से ये देखें, आपने गले को स्टिच कर लेना है। यहाँ पे भी आपने जो लकीर लगाई है ना, इसको आपने गले के साथ इस तरीके से जोड़ते हुए रखना है। यहाँ से आपने बहुत एहतियात से सिलाई लगानी होती है, स्टार्ट में भी एंड में भी, क्योंकि जो आपकी सिलाई है वो गले के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर चढ़ जाएगी तो दोबारा आपने इसको खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका गला जो है वो सीधा नहीं होगा, क्योंकि सिलाई गले के ऊपर आ जाएगी तो गला जो है वहाँ से स्टिच हो जाएगा, बंद हो जाएगा वहाँ से। तो इस तरीके से आपने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से धागे को करेंगे कट और इस तरफ से भी कपड़े के मार्जिन को हम कट कर देंगे। ये देखें, गला हमारा स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि हमने मार्जिन को नीट करना होता है। बेशक हम उसका एक इंच की में पट्टी कटिंग करते हैं, लेकिन जब हम उसको ढीला रख के लगाते हैं तो इसकी चौड़ाई ज़रा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कपड़ा रेब होता है। ट्रायंगल की शेप में कपड़ा ये कट किया जाता है तो खुद ब खुद ये कपड़े की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है, तो मार्जिन इसका ज़्यादा हो जाता है। इसको दोबारा नीट ज़रूर करना होता है। ये देखें, अभी हम इसको नीट करेंगे। दोनों मार्जिन को हमने देखिए इकट्ठा कटिंग कर दिया है। आपने इतना कपड़ा कट करना है कि बाहर की पट्टी से ये हाफ मार्जिन होना चाहिए, ताकि हम जब पट्टी को सीधा करेंगे तो हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, इसका जो हाफ था मैंने मार्जिन कट कर दिया। अब एक एक इंच पे हमने सारे इसके कट लगा लेने हैं। ये देखिए, एक एक इंच के फासले पे सारे मैंने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे गले की जो शेप है, जो गोलाई है, वो बहुत अच्छी आएगी। तो अब देखिए, जैसे शर्ट पड़ी थी, जैसे हमने गले लगाया उसी तरीके से शर्ट को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, इसको यानी कि उल्टा सीधा नहीं करना। जिस तरीके से शर्ट पड़ी थी उसी तरीके से सिर्फ आपने ये वाला जो कपड़ा है ये स्टिच हुआ है इसको आपने इस तरीके से आगे फेर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ना शर्ट को सीधा करना है ना दूसरी तरफ लेनी है, बस आपने उसी कपड़े को इस तरह हाथ करते हुए आपने बाहर की तरफ कपड़ा कर देना है। ये वाला देखिए, यहाँ पे हम कन्नी पे एक सिलाई लगाएंगे।
ये देखें, ये सिलाई बहुत खूबसूरत लगती है। कपड़े को आपने हाथ की मदद से इस तरीके से बिठाया और यहाँ पे आपने इस वाले कपड़े के ऊपर आपने सिलाई चलानी है। जो पट्टी आपने लगाई है उस वाले कपड़े के ऊपर आपने सिलाई चलानी है। ये भी सिलाई आपने जब चलानी है तो इसी तरीके से गले को गोल शेप में ही रखना है। ये नहीं कि हमने सिलाई लगानी है और गले को खींच खींच के सीधा करते जाए और सिलाई लगाती जाए। नहीं, आपने शर्ट को फेरना है और गुलाई की शेप में ही रखना है। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। धागे को करेंगे कट। अब देखिए कट करने के बाद ये हमारा जो गला है वो इसकी सिलाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने इसको इस तरीके से उठाना है। अब आप चाहें तो इसकी तुरपाई करें, चाहें तो इसकी सिलाई करें, लेकिन मैं सिलाई लगाती हूँ, मुझे सिलाई सही लगती है। तो इस तरीके से आपने गले को यहाँ से पहले इससे धागे वगैरह इसके नीट करने हैं। इसका मार्जिन थोड़ा यहाँ से आपने कम कर देना है और ये देखिए ये खुद ब खुद इस तरह पकड़ेंगी तो इसका जो मार्जिन होगा वो पीछे की तरफ आएगा और पीछे ही करना होता है। इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे देखें इसी गुलाई की शेप में पकते हुए यहाँ पे हम सिलाई इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सिलाई लेंगे। ये देखें जो गले का मार्जिन है वो बैक साइड पे करना है, जो तीरे का मार्जिन होगा, और उसी तीरे के मार्जिन के ऊपर ही ये वाली सिलाई हमने चलानी है। इस तरीके से चलाते हुए फिर आपने इसी तरीके से गले को गोल करते हुए इस पट्टी को बिठाते हुए आपने कन्नी पे एक सिलाई लगानी है। ये देखें इसी गुलाई की शेप में आपने ये वाली सिलाई लगानी है। अगर आपको सिलाई मुश्किल लगती है तो आप इस पे तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन तुरपाई करने का भी यही तरीका होगा कि आपने गले को शर्ट को सीधा नहीं करना, इस तरीके से उल्टा रखना है, लेकिन उसको राउंड शेप में गुलाई में जैसे हमारा गला जिस जगह पे बैठेगा वहीं रखना है। और आपने तुरपाई भी इसी तरीके से गले को गोल पकड़ते हुए आपने तुरपाई करनी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सिलाई जिस तरीके से लगाई है वो गुलाई की शेप में ही लगाई है। यहाँ से फालतू धागे को मैंने कट कर दिया है। ये देखिए ये वाला मार्जिन भी आपने बैक साइड पे मोड़ दिया है और यहाँ पे देखें दोबारा इस तरीके से आपने सिलाई चलानी है। यहाँ का जो मार्जिन होता है ना, आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि वो वाला जो मार्जिन है नीचे वो बाहर शो ना हो। उसको हल्का सा अंदर फोल्ड कर दें और उसको अंदर कवर कर दें। ये जो मार्जिन होगा वो यहाँ से जो हमने तीरे की जगह से बंद करना है, इसी पट्टी का जो मार्जिन है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैंने हल्का सा उसको अंदर फोल्ड कर दिया, बस हल्का सा फोल्ड करना पड़ता है और उसके बाद आपने उसको स्टिच कर देना है। ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई को बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए हमारा जो गला है वो स्टिच हो चुका है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक और इसकी शेप और इसका साइज़ देखें, यही साइज़ है। आप हर इसके शर्ट पे ये साइज़ ले सकती हैं, हर लेडीज़ शर्ट पे। अगर किसी बच्ची की शर्ट है तो आपने ए फिंगर का जो साइज़ है वो घटा देना है, वो कम कर देना है। जहाँ पे आपने 4 फिंगर की कटिंग किया वहाँ पे आप 3 फिंगर की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची का होगा तो उसकी 10-12 साल की बच्ची का होगा तो उसकी चौड़ाई भी कम होगी। तो ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से गला जो है वो स्टिच हो के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। तो एक प्यारा सा कमेंट्स करें। ये देखें इसकी बाहर की भी गुलाई चेक करें और अंदर की भी इसकी गुलाई और स्टिचिंग चेक करें। ये देखें कितना खूबसूरत गला जो है वो स्टिच हो के रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।